फिल्म की शुरुआत एक घर और केन बार्बर नाम के एक आदमी से होती है जो अंदर आ गया है। केन के अतीत में कुछ साल पहले उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। इसी के चलते वह अपनी पत्नी से अलग हो गया। इसके बाद उनकी नौकरी चली गई और केन की पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और केन के बच्चे उनके साथ रहते हैं। जिस आदमी से उसकी पत्नी ने शादी की वह एक अच्छा इंसान था और वह केन का फ्रेंड भी था। हमें पता चलता है कि केन बेरोजगार था और उसे कई तरह की समस्याएं थी जिनमें नर्वस ब्रेकडाउन और नींद की समस्या शामिल थी। वह उन सभी समस्याओं के कारण बहुत चिंतित रहता था। वह उन समस्याओं को हल करने के लिए एक नए शहर में आता है। वह अपनी नौकरी की खातिर अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा था और घर बैठे अपने लैपटॉप पर नौकरी की तलाश करता है। उन्होंने अपना YouTube चैनल बनाया है और उस पर कई वीडियो अपलोड किए हैं। क्योंकि उनका चैनल नया था उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था और लोग उससे पूछते हैं कि YouTube चैनल पर कैसे काम करें। वह उन्हें काम करते रहने के लिए कहता है क्योंकि किसी दिन उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। खैर, केन अपनी नींद की समस्या के कारण चिंतित थे। अगर वह सोता है तो वह तुरंत जाग जाता है। वह रात में जागता है जब वह चीजें उसे परेशान करती हैं और वह गिनती शुरू कर देता है। केन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और घर से बाहर नहीं जाता है। यहाँ तक कि जिस इमारत में वह रहता है उसमें सिर्फ एक और अपार्टमेंट था, कोई और अपार्टमेंट नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्त को वीडियो कॉल किया और चर्चा कर रहा था कि उसका चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। इस बीच उसका दोस्त कहता है कि क्या आप जानते हैं कि आपके पीछे की चिड़िया शेल्फ से ही नीचे गिर गई। जब केन चेक करने जाता है तो दर्शक अनुमान लगाते हैं कि उसका अपार्टमेंट प्रेतवाधित है, यानी कि उसमें प्रेतवाधित है। केन उन पक्षियों को देखता है जिन्हें उन मरे हुए पक्षियों पर कुछ डालते हुए कृत्रिम पक्षी बनाया गया था। फिर वह अपनी पूर्व पत्नी से बात करता है और उसे इसके बारे में बताता है, लेकिन वह कहती है कि क्या उसने घर खरीदने से पहले जांच की थी या ऑनर से पूछा कि क्या यह सुरक्षित है। हो सकता है कि मालिक को भी इस सब के बारे में पता ना हो या हो सकता है कि इमारत भूतिया हो। दरअसल उनकी एक्स पत्नी को भूतों के विषय बहुत पसंद हैं और वह केन के साथ मजाक कर रही थी। अब केन इस इमारत पर शोध करता है और पता चलता है कि यह एक प्राचीन इमारत है। उसे पता चलता है कि 15 साल की एक लड़की जिसका नाम रॉबर्टा है इस इमारत की खिड़की से गिर गई थी और इसके कारण वह मर गई। लेकिन लड़की भी अपने पिता को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। लड़की की मौत हो गई लेकिन उसके पिता बच गए और इस शोध के दौरान केन की नाक से खून बहने लगा। केन अनदेखा करता है और इसे सामान्य लेता है। फिर वह अगले दृश्य में अपने चैनल के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसमें रॉबर्टा के बारे में बताता है। इसी बीच उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है और केन चिंतित हो जाता है क्योंकि उसके अलावा कोई भी इमारत में नहीं रहता है। दरवाजा खुलते ही एक हाथ उसे छूता है और एक लड़की जोर से चिल्लाती है। वह चिंतित हो जाता है और बेहोश हो जाता है। वह बहुत डर जाता है और अगले दिन वीडियो कॉल पर अपने दोस्त को यह सब बातें बताता है। उसका दोस्त उसे यह सुनने के बाद अपना खुद का घोस्ट चैनल बनाने की सलाह देता है। वह उसे अपने वीडियो दूसरे चैनल पर भेजने के लिए कहता है और वह उस चैनल का नाम बताता है क्योंकि वहां आपको बहुत सारे व्यूज मिलेंगे और मैं तो कहूँगा कि आपको अपने घर में बहुत सारे वीडियो बनाने चाहिए। आप अपने घर की स्प्रिट को स्प्रिट जार में कैद करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। केन स्प्रिट जार के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए उसका दोस्त उससे कहता है कि अजीब प्रतीकों वाले उन जार में आत्माओं को कैद किया जाता है। केन अपने दोस्त को पकड़कर कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब वह लौटता है तो उसे अपना लैपटॉप अपने स्थान से बहुत दूर मिलता है। उसके लैपटॉप पर कृत्रिम पक्षी थे। इस बीच केन कमरे से कुछ आवाजें सुन रहा था और रॉबर्टा की आत्मा भी देख रहा था। वह यह देख के बहुत डर जाता है और गिनने लगता है। फिर उसके बाद चीजें सामान्य हो जाती है, आत्मा भी गायब हो जाती है और अगले दिन केन को अपने सामान्य दिनचर्या के कार्यों को करते हुए दिखाया जाता है। इस बीच रॉबर्टा की आत्मा भी उसके घर में घूम रही थी। फिर वह फिर से अपने दोस्त को वीडियो कॉल करता है और उसे स्प्रिट जार दिखाता है। वह कहता है कि मैंने यह जार बनाया है और उस पर आपके द्वारा बताए गए चिन्ह भी लिखे हैं। वह उसे एक किताब भी दिखाता है और बताता है कि उसने किताब से नकल करते हुए उन प्रतीकों को बनाया है।
यह किताब भूतों के लिए लिखी गई थी और केन ने खोली किताब। फिर वह रॉबर्टा की आत्मा को कैद करने के लिए जार खोलते हुए उसमें से कुछ शब्द पढ़ता है। अचानक केन के घर की बत्तियां झपकने लगती है और उसके लैपटॉप की चमक अचानक बढ़ गई और केन चिल्लाया। एक लड़की की चीख भी सुनाई दी। केन का दोस्त यह देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। केन अपने दोस्त से कहता है कि मैं अपनी कुर्सी से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ। केन उनके वॉशरूम में जाता है और उनके मुंह से एक रिबन दिखाई देता है और केन इसे देखकर चिंतित हो जाता है। दूसरी तरफ रॉबर्टा की आत्मा भटक रही थी। फिर वह अपनी पत्नी से बात करता है। उसकी पत्नी उसे अंधेरे कोने के एक चैनल का नाम बताती है और फिर वह भूत के वीडियो देखता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक राक्षसी चेहरा दिखाई देता है। जब केन वीडियो देख रहा था, केन डर जाता है और अगले दृश्य में पुस्तक लेखक से बात करता है। वह पुस्तक जिसमें आत्माओं की असामान्य गतिविधियां लिखी गई थी। लेखक केन द्वारा बनाए गए स्पिरिट जार को देखता है और बताता है कि उस पर लिखे चिन्ह गलत हैं। वह बताता है कि उसके पास एक सामान्य जार है और उसमें किसी भी आत्मा को कैद नहीं किया जा सकता है। अनुष्ठान करते समय हमें कुछ प्रसाद जार में रखना है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। केन ने जार खोला और वह खाली था। केन अगले दृश्य में किताब पढ़ता है और राक्षसों के अध्याय को पढ़ रहा था। फिर वह सोता है और एक सपना देखता है जिसमें रॉबर्टा की आत्मा उसे सताती है और उसे डराती है। वह एक राक्षसी चेहरा भी देखता है। अब केन अपने नर्वस ब्रेकडाउन, नींद की समस्या और इन सब चीजों से तंग आ चुका था। एक दिन केन रॉबर्टा की आत्मा को घर में भटकते हुए देखता है जबकि वह कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक घर के दरवाजे बंद हो गए और वह घबरा गया। कोई अदृश्य वस्तु द्वार पर आक्रमण कर देती है। उसे चोट लगती है। फिर वह अपनी पत्नी को बुलाता है और बताता है कि घर में एक और आत्मा है जो मुझे खत्म करना चाहती है। उसकी पत्नी सोचती है कि वह मति भ्रम कर रहा है और उसे बताता है कि आप मति भ्रम कर रहे हैं। और केन बियर पीता है, इसलिए उसकी पूर्व पत्नी को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अगले दृश्य में अपने दोस्त से बात करता है और पूछता है कि क्या उसने जो अनुष्ठान किया वह गलत था। क्या यही उसके साथ होने वाली घटनाओं का कारण है। उसका दोस्त उसे चिंता न करने के लिए कहता है और इस दौरान वे बहस करते हैं। उसका दोस्त कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना होगा। केन फिर पुस्तक लेखक से बात करता है और वह बताता है कि मैंने शोध किया है और पता चला कि रॉबर्टा की मां ने उसे खत्म कर दिया है। उसकी मां ने उसे खिड़की से धक्का दिया और बाद में उसने खुद को भी खत्म कर लिया। आपने जो अनुष्ठान किया वह गलत हो गया और उसकी मां बुरी दुनिया से यहाँ आ गई है। माँ की आत्मा स्वयं को शक्तिशाली बना रही है और जब यह शक्तिशाली हो जाएगी तो ये रॉबर्टा की आत्मा को कैद कर लेगी। फिर से वैसा ही करेगी जैसा उसने रॉबर्टा को समाप्त करने से पहले किया था और यह एक टाइम लूप बन जाएगा। ऐसा बार बार होगा और अब केन, आपका काम रॉबर्टा की भावनाओं को छोड़ना है। आपको उसकी माँ की आत्मा को कैद करना होगा और इसके लिए मैं अपनी आत्मा का घड़ा तुम्हारे पास भेजूंगा। लेखक कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से रिबन को प्रकट होते देखना चाहता हूँ। केन रिबन लाने के लिए अपने कमरे में जाता है और लेखक अपनी रस्म अदा करने लगता है। उसकी आंखों में पीली रोशनी थी। बाद में केन अपनी एक्स पत्नी से फिर से बात करता है और उसे बताता है कि उसका साक्षात्कार कल है। उन्हें उस साइट से एक प्रस्ताव भी मिला जहां उन्होंने अपनी स्पिरिट वीडियो अपलोड की। यह एक डार्क कॉर्नर साइट थी और उसके दोस्त और पूर्व पत्नी को केन साइट द्वारा जोड़ा गया था। अब वे रॉबर्टा के मामले की बात कर रहे थे। रॉबर्टा मामले की जांच करते समय एक लड़के का दावा है कि उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि उसकी मां ने उसे धक्का दिया था। केन उनके समूह में शामिल हो जाता है और उन्हें केन का एक पुराना वीडियो दिखाई देता है। केन के पीछे रॉबर्टा की भावना खड़ी थी और एक और शक्ति थी जिसकी आंखें पीली रोशनी के साथ चमक रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये रॉबर्टा की मां थी, लेकिन इससे भी कम लोगों ने कहा कि यह उसकी मां नहीं हो सकती, यह एक और आत्मा है। केन आत्मा को पकड़ने की रस्म शुरू करता है। उसे कुछ चीजें जार में डालनी होती है और जिन्हें लेखक ने जार के साथ भेज दिया था उन चीजों में एक बैंगनी चट्टान थी, साथ ही उसका कटा हुआ अंगूठा भी था। यह देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन केन ने झट से सारा सामान जार में डाल दिया और अनुष्ठान शुरू करते ही रॉबर्टा की भावना
आ गई। यह जोर जोर से चिल्लाता है और यह देखकर हर कोई डर जाता है। केन्स के घर में सब कुछ नष्ट हो रहा था, लेकिन लेखक एक राक्षस का स्वागत करता है जो पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए तैयार था। यह देखकर वह चौंक जाते हैं और जब लेखक यह कहता है तो उसकी आंखें पीली पड़ जाती है और उसके घर में आग लग जाती है। जलने से उसकी मौत हो जाती है और दूसरी तरफ सभी अपने अपने घरों में आवाजें सुन रहे थे। सभी के घर में पीली रोशनी थी और यह उन्हें नियंत्रित करती है। उनकी आंखों में भी पीली रोशनी चमक रही थी और लोग धीरे धीरे मर रहे थे। केन यह देखकर डर जाता है और फिर लेखक अपने घर पहुंच जाता है। जिस लेखक को हमने जलते हुए मरते देखा था, उसकी आंखें पीली हो गई थी और उसके शरीर पर एक राक्षस ने नियंत्रण कर लिया था और वह उन सभी को देखने के लिए उत्साहित हो रहा था। इसका मतलब यह है कि लेखक की योजना थी जिसने पुस्तक लिखी थी और यह शैतानी दानव को इस संसार में लाने की उसकी योजना थी। केन यह देखकर डर जाता है और फिर केन घबराकर घर से बाहर आता है और देखता है कि हर घर से पीली रोशनी निकल रही है। हर किसी की सोच पर दानव का नियंत्रण होता है। हम यहाँ सीखते हैं कि लेखक ने अपना अंगूठा इसलिए बलिदान किया क्योंकि उसने अपना शरीर दानव को अर्पित किया था। यही कारण है और केन के घर में रॉप्टा की माँ की कोई आत्मा नहीं थी। रॉप्टा की मृत्यु और उनकी मृत्यु हो गई और यह कहानी लेखक द्वारा बनाई गई थी। बात अगर केन की करें तो वह कई समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें मानसिक समस्याएं थी जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी और उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। यही कारण है कि लेखक ने दानव को बुलाने के लिए केन का प्रयोग किया है। यह फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। हेलो गाइस, आपको ये मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आगे आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे, कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको समय समय पर आने वाली मूवीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।